जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 दिस मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है वो जारी है। और लास्ट टाइम भी हमने जो है वो अपनी बिग बैंग थ्योरी को कंप्लीट किया और उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस तरह से आई, उसको किसने पेश किया, प्रेजेंट क्या किया, उसका क्या मकसद था। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, सूरज वगैरह, वो किस तरह से मार्स वजूद के अंदर आए हैं। इन तमाम तर हिस्ट्री को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। और बेटा आज जो है हम थोड़ा सा इससे बियॉन्ड जो है वो मूव करेंगे। और आज हम ज़रा पढ़ने जा रहे हैं स्टार्स को और कलर ऑफ स्टार और इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्स स्टार को बेटा उर्दू ज़बान में हम सितारे कहते हैं। और ये वही सितारे हैं जो हमें आसमान के अंदर जो है वो झिलमिल करते नज़र आते हैं। और ये जितने भी स्टार्स हैं, याद रखिएगा, इन सब की अपनी रोशनी होती है। स्टार्स की क्या होती है बेटा? अपनी रोशनी होती है। ये अपनी रोशनी रखे हुए होते हैं और चमकते हैं। ठीक हो गया? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बेटा, जो सन है, सन इज आल्सो अ स्टार। सूरज भी क्या है हमारे पास? स्टार है, सितारा है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होती है? अपनी रोशनी होती है। बिकॉज सन ब्राइट्स, सूरज चमकता है, एंड स्प्रेड इट्स लाइट्स टू द अदर प्लैनेट्स। ये दूसरे जो है अपने सैयारे हैं उनकी तरफ क्या करते हैं? अपनी रोशनी को जो है वो डिस्पर्स करते हैं, वहाँ पे फैलाते हैं। और याद रखिएगा बेटा कि जो सूरज है उसका जो आउटर मोस्ट जो हिस्सा है, आउटर मोस्ट या इसकी जो आप कह लें सरफेस जो होती है, उसका जो टेम्परेचर है ये आपने याद रखना है। वो बाद बुक में लिखा होता है 6000 और बाद में 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और हमारे पास जो सन है ये कूलेस्ट है, कूलेस्ट स्टार है। अच्छा, अभी आगे भी फर्दर डिस्कस करते हैं। और स्टार जो होते हैं बेटा, देर आर मिलियंस, बल्कि जिलियंस ऑफ क्या है? स्टार्स हैं। स्पेस के अंदर अगर आप देखें, आप रात को कभी बाहर निकलें और आप देखेंगे कि ये जो स्टार होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर होते हैं। चूँकि सॉरी, बड़े नहीं, हमें ज़मीन से जो है वो छोटे लगते हैं, वैसे होते तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आपने ये देखना कि ये जिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ हैं, और इनकी अपनी रोशनी होती है। और आप ये लिख लें, दे आर बॉल ऑफ गैसेस। ये क्या है? गैसेस जो हैं, गैसेस का गोला है। गैसेस का क्या है बेटा? एक गोला है जो चमकता है, जो अपनी रोशनी को है वो प्रोड्यूस करता है। अब हमें बज़ाहिर हम यही पढ़ के आए हैं कि जो सूरज है वो बहुत बड़ा है। नहीं, सूरज हमारी ज़मीन से बहुत बड़ा है, लेकिन जो सूरज होता है बेटा, इससे भी बहुत सारे ऐसे
स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं हमारी स्पेस के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, वो सूरज से भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। और कुछ हैं वो बहुत स्मॉल हैं, यानी कि कुछ जो हैं आप लेट से फॉर एग्जांपल ये आप कह लें सन है, कुछ जो हैं वो सूरज से बड़े हैं, कुछ सूरज से छोटे भी हैं, क्योंकि तीनों कलेक्टिवली क्या हैं, स्टार्स ही तो हैं, तीनों कलेक्टिवली क्या है बेटा, स्टार्स हैं। तो एक तो हो गए बहुत ही वो जो है वो स्मॉल साइज़ है, एक जो है वो बहुत लार्ज साइज़ है, बड़ा है, एक छोटा है, एक दरमियान में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मीडियम साइज़। क्या होते हैं हमारे पास, मीडियम साइज़, जिनका दरमियाना साइज़ होता है, ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं बेटा, ना वो ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, मीडियम होता है। तो वो कौन है, हमारा सन है। स्टार्स छोटे हैं, बड़े भी हैं, लेकिन जो हमारा सन है, सन इज़ आल्सो स्टार, और इसका बेटा साइज़ क्या होता है, मीडियम साइज़ होता है। और ये हमारी अर्थ से इतना बड़ा होता है कि इट कैन हैव 400 अर्थ इन इट। ये बेटा इतना बड़ा होता है कि ये अपने अंदर लगभग 400 ज़मीनों को, जितनी हमारी ज़मीन है ना, इस तरह की मज़ीद 400 ज़मीनें जो है अपने अंदर समा सकता है। ये इतना बड़ा होता है। कौन, सन। कौन होता है बेटा, सन होता है। ठीक हो गई यहाँ तक बातें। चलें जी, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्टार जो होता है उनकी अपनी रोशनी होती है, और सन जो है वो कूलेस्ट स्टार है। इसका टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, सरफेस का टेम्परेचर वो 6000 से 5000 के 5500 के लगभग होता है। ये गैसेस होती हैं, मिलियंस और जिलियंस ऑफ क्या मौजूद हैं हमारे पास, स्टार्स मौजूद हैं। चलिए अच्छा बेटा, अब आपके घरों में ना अमूमन बल्ब लगे होते हैं ना। बाज़ दफ़ा होते थे वो बल्ब येलो कलर के होते हैं, कुछ बल्ब वाइट कलर के होते हैं। यानी कि जो चीज़ शाइन करती है उसका कुछ कलर होता है। एवरी शाइनिंग सबस्टांस, बल्कि आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा बेहतर है। एवरी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है सम कलर। जो चीज़ चमक रही है उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल सन इज येलो इन कलर। जो हमारे पास सूरज है, जो बेटा इसका कलर है वो क्या है, येलो है। ये येलो कलर के अंदर पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि सन इज़ अ स्टार। स्टार क्या करते हैं, उनकी अपनी चमक होती है, और हर जो ऑब्जेक्ट चमक रही है उसका कुछ ना कुछ कलर होता है। तो बेटा जो शाइनिंग सब्सटेंस है उनका अलग अलग कलर है। कुछ आपके पास जो है वो येलो कलर के हैं, कुछ आपके पास बेटा ऐसे भी स्टार्स हैं जिनका जो कलर है वो रेड होता है। कुछ ऐसे आपके पास स्टार्स हैं उनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अच्छा, कलर की स्पेलिंग ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों ने कि जी सर ने ऊपर जो है वो स्पेलिंग वो लिख दिए, नीचे स्पेलिंग वो लिख दिए। दोनों स्पेलिंग जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो सन का मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया, वो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक और हमारे पास स्टार है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उस स्टार का नाम बेटा आपके पास बेटेल्गियस आता है। ठीक है, उसका नेम क्या आता है हमारे पास, बेटेल्गियस। बल्कि इसको कोई लोग जो हैं वो बेटेल्गियूज़ भी पढ़ते हैं।
ये जो है आपके पास बहुत ही हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक हो गया। अब इसका जो कलर होता है वो होगा आपके पास है रेड कलर होता है। ये भी काफ़ी हॉट होता है, लेकिन सूरज की निस्बत जो है ना वो गर्म कम होता है। इसका जो टेम्परेचर हमारे पास तकरीबन होता है वो ग़ालिबन 25 से 28,000 के दरमियान होता है। ठीक है, सॉरी 25 कह रहा हूँ, ये 2800, 2000 से लेके 2800 के दरमियान इसका जो है वो टेम्परेचर होता है। ठीक हो गया, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह हमारे पास जो है एक और भी स्टार है, उसका हम कहते हैं बीटा। उसका टेम्परेचर जो है वो 18,000 होता है। उसका नेम क्या है? बीटा। और उसका जो कलर है वो होता है ब्लू। और इस तरह उसका जो टेम्परेचर है वो 28,000, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन में, 28,000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। यानी कि वो जो टेम्परेचर, वो जो हमारे पास स्टार है वो हमारा जो सन है ना, सन उससे तो बेतहाशा गर्म है ना। 6 चौके 24 तकरीबन 4 टाइम जो है वो 4.5 टाइम जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। और वो क्या कर रहा है, वो इसी तरह शाइन कर रहा है, लेकिन वो उसका जो अर्थ से डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब यहाँ तक बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसी के ऊपर बाद हम अपना इस आज के लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। और वो होता है कि ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स की जो चमक होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अच्छा बेटा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन की और आपकी आंखों के नज़दीक लेके आ गया। वो आपकी आंखों के नज़दीक तो बहुत ज़्यादा चमकेगी, ठीक है ना, आपकी आंखों के नज़दीक जो है वो बला की चमकेगी। लेकिन अगर वही ब्राइटनेस जो है वो उठा के आपसे जो है वो तकरीबन ऐसे कह लें 100 मीटर के फासले पे खड़ा हो जाओ, वो आपको कम नज़र आएगी। 1 किलोमीटर के फासले पे खड़ा हो जाओ तो शायद वो नज़र ही ना आए। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ तो वो वहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी जो है चमक देगी। इसी तरह जो ब्राइटनेस ऑफ स्टार होती है वो डिपेंड करती है कि स्टार कितना ग्लो कर रहा है। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ स्टार जो होती है वो बल्कि आप लिख लें शाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टार, उसकी शाइनिंग स्ट्रेंथ पे करती है। और डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से जो है उस स्टार का फासला कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपकी ज़मीन से जो है वो लाखों किलोमीटर दूर हो तो आप तो उसकी तो आपको ब्राइटनेस कम ही लगेगी ना। अब देखें, सूरज जो है उसका जो बाहर जो उसकी मतलब आउटर मोस्ट जो है उसकी सरफेस है, अगर आप उसका मुताला करें, कोर का तो होता है ना 6500 के लगभग 6000 तक डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आप उसके बाहर वाले हिस्से का आप देखते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 17 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 17 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात करने का मकसद है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो इस वजह से हमें जो है वो इतना फील नहीं होता उसका टेम्परेचर। हमारे यहाँ अमूमन 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत मुश्किल से मर के होता है इतना टेम्परेचर, गर्मियों के अंदर भी। लेकिन चूँकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो जो डिस्टेंस उसका ज़्यादा है इस वजह से वो हमें फील नहीं होता। और चूँकि ये डिस्टेंस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर मेजर इन किलोमीटर में तो नहीं मेजर किया जा सकते, दे आर मेजर इन लाइट ईयर्स। अब हमारे पास जो मेजरमेंट का जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा क्या है, लाइट ईयर्स है। बहुत बड़ा यूनिट है जो क्या करता है, लगता तो हमें बहुत छोटा है लेकिन होता बहुत बड़ा होता है। तो अब ये जो होता है ये एक साल के अंदर जो रोशनी, मतलब एक रोशनी आपने लाइट स्टार्ट कर दी, उसे चलना शुरू कर दिया, वो एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगा आपके पास,
लाइट ईयर होगा। आप लिखेंगे लाइट ईयर इज़ द, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में जो तय करती है। हालांकि अब ये रोशनी की स्पीड बहुत बड़ी स्पीड होती है बेटा, हमारे यहाँ जो लाइट होती है ना उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक जो होता है ना आपका, एक सेकंड के अंदर जो लाइट होती है वो 3 × 10⁸, यानी कि 3 के साथ 8 सिफर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर। अगर इसको आपने किलोमीटर में तब्दील करना है तो आप इसे कर दें, 3 सिफर हटा दें, तो ये आपका कितना बन जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर सफ़र तय करती है। तो अब वो उसको ज़रा देखें कि वो एक साल के अंदर कितना सफ़र तय करती होगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सूरज से बेटा जो हमारे पास लाइट आती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सन से लाइट को अर्थ पे पहुँचने के लिए 8 मिनट और तकरीबन 25 सेकंड चाहिए होते हैं। इतना मतलब फासला है हमारा। 8 मिनट और 25 सेकंड में जो सूरज से चली हुई जो शुआ है वो ज़मीन के ऊपर पहुँचती, 8 मिनट लग जाते हैं। आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें आप, पहले इसको मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड आएंगे 8 को, ठीक है, उसमें 25 ऐड करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप इसके साथ, आपके पास जो है वो यूनिट पता लग जाएगा कि वो कितने किलोमीटर हमसे जो है वो सूरज दूर है। 8 मिनट और 25 सेकंड से लग जाते हैं ज़मीन पे आते आते। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ह्यूज किस्म का जो है हमारे पास यूनिट है मेजरमेंट का। क्लियर होगी बेटा बात। और यहाँ तक जो है बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।